अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी जावा में काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है पाकिस्तान में जावा डेवलपर कितना कमाता है। इस वीडियो में मैं फ्रेशर से सीनियर लेवल तक एक्सपेक्टेड सैलरी रेंजेस और उनके स्किल्स जो कि इंडस्ट्री के अंदर आपको काम आएंगे उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो भी सैलरी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस है और इंडस्ट्री के अंदर जो भी मार्केट के अंदर जॉब्स आती हैं तो उस पे बेस है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर आपका एक्सपीरियंस है, हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरीज़ की। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस है 0 से 1 ईयर का, तो इसको माना जाता है कि ये फ्रेशर है। ठीक है, तो इसकी एस्टिमेटेड सैलरी जो होती है 60K टू 120K तक होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो, फ्रेशर के जो स्किल्स होते हैं ना, यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर जो स्किल्स आने चाहिए, यहाँ पर कोर जावा और एडवांस जावा, ये कोर जावा और एडवांस जावा तो लाजमी आने चाहिए अगर आप फ्रेशर भी जावा का इंटरव्यू दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, कोर जावा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जावा के बेसिक फार लूप हो गया और डू वाइल लूप हो गया, उसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह जितनी भी हो गई, कलेक्शन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अलावा इनपुट आउटपुट, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं इस कोर जावा के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांस जावा की। तो एडवांस जावा के अंदर हमारे पास आता है सर्वलेट, जेएसपी और जेडीबीसी। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर सर्वलेट, जेएसपी, जेडीबीसी मार्केट के अंदर इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पर लेगेसी कोड भी होता है। लेगेसी कोड क्या होता है? पुराना जो लिखा हुआ होता है इन लैंग्वेजेस के अंदर, यहाँ पर इन जो टेक्नोलॉजीज़ के अंदर लिखा होता है सर्वलेट जेएसपी के अंदर, तो वो आपको हैंडल करना पड़ सकता है। इस वजह से आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। एक और बात भी देखो, अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो एक और फ्रेमवर्क होता है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। ठीक है, उसको सीखने में आपको आसानी होगी क्योंकि बैक एंड में यही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 से लेके 3 साल के दरमियान में, तो इसकी एस्टिमेटेड सैलरी होती है 120K टू 220K। ठीक है, तो यहाँ तक भी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अगेन ये डिपेंड करता है आपके स्किल लेवल पे। अगर आपका स्किल नहीं है तो 3 साल का बंदा भी इतनी ले रहा होगा या फिर इतनी ले रहा होगा। ठीक है, अगर स्किल नहीं है तो आपकी वहाँ पर सैलरी ग्रोथ नहीं होगी। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्किल लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से 5 साल के दरमियान के अंदर है तो आपकी सैलरी 250K टू 450K तक हो सकती है। ठीक है, और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 5 प्लस है, तो वो 450K से ज़्यादा आपकी सैलरी होती है। अब कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि 5 साल के होते तो हैं, सिर्फ़ उनके साल के लिहाज से, लेकिन वो सैलरी के लिहाज से ये ले रहे होते हैं या फिर ये ले रहे होते हैं या फिर ये ले रहे होते हैं। और कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनका एक्सपीरियंस होगा 3 साल का, तो ये सैलरी ये 5 साल के बंदे की ले रहे होंगे। तो ये अगेन डिपेंड करता है आपके स्किल लेवल पे। तो स्किल्स आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर काम आने वाले हैं। अब मेन स्किल की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आपने हाई पेइंग सैलरी लेनी है, यहाँ पर कौन कौन से स्किल्स आते हैं जो कि आपको आने चाहिए। फर्स्ट हमारे पास आता है स्प्रिंग बूट। इंडस्ट्री के अंदर आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, स्प्रिंग बूट आपने कर लिया। एक हमारे पास होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, एक होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो ये आपको आना चाहिए, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अगर आपने माइक्रो सर्विसेज बनानी है जावा के अंदर स्प्रिंग बूट की मदद से, तो वो आप कैसे बना सकते हो। फिर आपको एक टूल होता है जो कि हमारे पास होता है डॉकर।
डॉकर की मदद से आप इमेजेस बना सकते हो, कंटेनर्स बना सकते हो। अब एग्जैक्ट कंटेनर इमेजेस वगैरह क्या होते हैं, आप कोई भी वीडियो वगैरह इसके बारे में देख सकते हो। लेकिन बेसिकली अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता है तो आप बेसिकली एक डॉकर इमेज का यूज़ करते हो, राइट? ये कंटेनर बन जाते हैं, इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है कुबरनेटिस, ये चीज़ भी आपको आना चाहिए। और डेटाबेस की एक लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये भी चीज़ आपको आनी चाहिए। और अगर आप कैशिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, मैं ये चाहता हूँ कि जो कंटिन्यूसली डेटा एक्सेस मैं कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, तो उसके लिए रेडिश होता है। उसके बाद काफ़का होता है। अगर आप इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पे काफ़का यूज़ होता है। अगर एक माइक्रो सर्विसेज ने दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे काफ़का यूज़ होता है। अगर हम बात करें क्लाउड प्लेटफॉर्म की तो AWS भी आता है यहाँ पर एज़्योर भी आ सकता है। उसके अलावा GCP भी आ सकता है, तो इनमें से कोई एक आपको आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है गिट। गिट एक होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। कोई भी जावा डेवलपर है, चाहे वो सीनियर है, जूनियर है, वहाँ पर गिट आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पर सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है? तो यहाँ पे सीनियर लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक सिस्टम आपने आर्किटेक्ट करना है। अब ये सिस्टम डिज़ाइन आपके स्प्रिंग बूट में भी काम आएगा, फ्रंट एंड में भी काम आएगा। क्लाउड के अंदर आप कोई सिस्टम बनाते हैं, मतलब उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। तो तीनों साइड पे आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। और अगर आप डेटाबेस का सिस्टम भी बना रहे हो तो वहाँ पे किस तरह से सिस्टम को डिज़ाइन करना है, किस तरह से टेबल्स बनाने हैं, तो वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा रेस्ट एपीआई हमारे पास होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कौन सी टॉप कंपनीज़ होती हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि हाई पेइंग सैलरीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास आता है सिस्टम लिमिटेड। अब सिस्टम लिमिटेड के अंदर सेकंड में हम बात करते हैं कन्फेज। तो ये जो कन्फेज है अभी सिस्टम लिमिटेड के अंदर ही आ चुकी है, ठीक है? थर्ड में हम बात करते हैं 10 पर, एक कंपनी होती है जो कि आपको हाई पेइंग सैलरी प्रोवाइड करती है। फोर्थ में हमारे पास आरबी सॉफ्ट होती है कंपनी, ये भी एक पाकिस्तान की बिगेस्ट कंपनी इसके अंदर आती है। और फिफ्थ में बात करता हूँ नेटसोल, ये भी एक कंपनी है जो कि आपको हाई पेइंग सैलरी प्रोवाइड करती है। आई होप आपने अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ले लिया होगा। तो यहाँ पर हमने बात की कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और मार्केट के लिहाज से कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाती है, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। थैंक यू सो